ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। राम जी। पंडित जी, की कहना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ वगैरह ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ है, मीट वगैरह वरतना ही नहीं वरतना। पहले तो दीपावली की बहुत बहुत सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली दीपों पर्व है, दीप प्रज्वलित करें, खुशियों का पर्व है। तो ऐसा कार्य करें जिससे अपने मन को भी खुशी मिले और दूसरे व्यक्ति के मन को भी खुशी मिले। देखो, किसी भी पर्व पर जीव हिंसा, मादक पदार्थ इत्यादि इनका सेवन मैं तो कहता हूँ कभी भी नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके विशेष पर्वों पर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और रही बात साफ़ सफाई की, तो देखो साफ़ सफाई तो हर व्यक्ति को पसंद होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर साफ सफाई होती है, चीज़ें व्यवस्थित रखी होती हैं, वहाँ पर लक्ष्मी का वास स्वतः ही हो जाता है। आप देखते हो कई लोगों के घरों में सामान इधर पड़ा है, कुछ उधर पड़ा है, तो ये सब अलक्ष्मी के लक्षण हैं, है ना। ये दरिद्रता के लक्षण हैं। सामान को व्यवस्थित करना, साफ सफाई रखना, आपसी मेल प्रेम, प्रेम भाव इत्यादि रखना, ये साक्षात लक्ष्मी की कृपा के प्रतीक होते हैं। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲక్ష్ਮੀ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ दारू ਪੀਏ, ਅਸੀਂ मुर्गे खाइए, ਜਾਂ ਇਹ करिए। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये तो दिखावा करने वाली बात है। दिखावा करने से भगवान को सब पता है कि आप दिखावा कर रहे हैं कि आप वास्तव में कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने सफाई रखनी है तो बाह्य और अंतर दोनों तरफ से आपको सफाई करनी पड़ेगी, तभी जा करके लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। और वैसे आप दिखावा करो तो दिखावे भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना। भगवान ने स्वयं कहा हुआ है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ठीक है ना। अगर आप प्रेम भावना से, निर्मल हृदय से भगवान का पूजन पाठ इत्यादि कोई भी कर्म करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। छल कपट अगर करते हैं तो भगवान आप सबसे ज़्यादा छल कपट करते हैं। भगवान को सब मालूम है कि आप कैसे क्या करना चाहते हैं। जी, एक होर सवाल, पूजा का कोई समा होगा निश्चित, ते एक पूजा दे विच किहड़ा समान है जिहड़ा उस समय सानू जरूरत हैगी है? देखो, ऐसा है, पूजा का समय हर चीज़ के लिए अलग अलग है। दुकानों में, फैक्ट्रियों में, प्रतिष्ठानों में इत्यादि में इसमें जो पूजन करता है वो सुबह से लेकर शाम तक आप आराम से राहु काल को छोड़ करके करें, कोई दिक्कत नहीं। और जो महालक्ष्मी का पूजन का जो सायंकाल का समय है, शाम को 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। इसके पश्चात निशीत काल, महानिशीत काल और निशीत काल इत्यादि में आप रात तक पूजा कर सकते हैं। 11 बजे तक पूजन का समय है इस बार। आप 11 बजे तक, सुबह शाम को 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक महालक्ष्मी का पूजन किसी भी समय कर सकते हैं। समान की गल करिए, समान की कुछ चाहिए? समान पूजा में देखो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, रोली मौली खमनी पान सुपारी लौंग इलायची धूप दीप इत्यादि जो भी आपको उपलब्ध सहर्ष उपलब्ध हो। भगवान की पूजन की सामग्री पहली बात तो ये बड़ी प्रसन्नता पूर्वक एकत्रित करनी चाहिए। कोई भार समझ के या बोझ समझ करके कभी भगवान की ना पूजा करनी चाहिए, ना ही सामान एकत्रित करना चाहिए। जो भी सामान आपको बाजार से उपलब्ध है, जैसा कि आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उस हिसाब से आप पूजन का सामान एकत्रित करें। और ख़ास करके इसमें जो दीपावली पूजन है, महालक्ष्मी पूजन है, इनके लिए खीलें और बतासे, परमल, खिलौने इत्यादि ये ज़्यादा जो है विशेष करके इसमें कमलगट्टे इत्यादि हैं, महालक्ष्मी के लिए बहुत प्रिय हैं। कमलगट्टे हैं, कौड़ियाँ हैं, कमल पुष्प हैं इत्यादि, जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति चाहे तो महालक्ष्मी के लिए अर्पण कर सकता है, और महालक्ष्मी का वरदान उस व्यक्ति को उसी प्रकार से प्राप्त होगा। ਔਕੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ?
देखो, अगर सामान लाने के लिए पैसा नहीं है, पहली बात तो आज के ज़माने में आपको बताऊं कि इतना कोई भी व्यक्ति मतलब निर्धन नहीं है। भगवान की बड़ी कृपा है कि आज सभी के ऊपर लक्ष्मी जी कृपा बरस रही है, ठीक है ना। तो अगर कई बार ऐसा हो कि भाई किसी के पास नहीं हो या कोई समस्या ऐसी है, तो उसके लिए शास्त्रों में मानसिक पूजा का विधान दिया गया। आप बैठ के खाली बैठ जाओ कि हे लक्ष्मी माता, हमारे पास पैसे नहीं है सामान लाने के लिए, हम मन से आपको पुष्प चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, गंगा जल से स्नान करा रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, मन से सोचते जाओ, ठीक है ना। मानसिक पूजा में आप डूबते जाओ, आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जितना आपको सामग्री से प्राप्त होता है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਲੂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੈ ਉੱਲੂ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਲੂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਆਊ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ? देखो, माता लक्ष्मी के दो वाहन हैं। एक तो उल्लू तो है ही, उसमें उल्लू पर जब बैठ के आती तो अकेली आती है। अकेली लक्ष्मी जी कभी भी शांति नहीं देती हैं, अशांति देती हैं। और जब भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठ करके लक्ष्मी जी आती हैं, लक्ष्मी नारायण साक्षात जब आते हैं, तो उस घर में सुख समृद्धि शांति इत्यादि वो सब कुछ लेकर के आती हैं। तो हम सभी लोग यही प्रार्थना करते हैं, हे लक्ष्मी देवी आप आएँ तो भगवान विष्णु को साथ लेकर के आएँ और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि इत्यादि प्रदान करें। ਉੱਲੂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ क्यों नहीं पसंद करते? भाई ये तो सब लोग जानते हैं कि उल्लू कौन बनना चाहता है, इसीलिए उल्लू देखना नहीं चाहते, ठीक है ना। सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आए, भगवान विष्णु के साथ आए। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਰੁੜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਦਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਗਰੁੜ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਭ ਹੈ? ये तो बहुत अच्छी बात है। गरुड़ भगवान के जब दर्शन हो जाए तो साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हो गए, वो तो दैवी योग से प्राप्त होते हैं। आप सोचो कि हम देख के आएंगे वहां पर, ऐसे थोड़ी दर्शन हो जाएंगे। ये तो प्राकृतिक चीजें हैं और भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती हैं, भगवान की कृपा से ही दर्शन प्राप्त होते हैं। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਤਾ लक्ष्मी ਦੇ ਲਈ? देखो, झाड़ू अपने घर में आपको एक गुप्त स्थान में रखना चाहिए, जहाँ पे आम किसी व्यक्ति की नजर ना पड़े, ऐसी जगह पर रखनी चाहिए। क्योंकि झाड़ू तो वास्तव में सफाई तो झाड़ू से होती है, वो लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई साक्षात, इसलिए उसको गुप्त स्थान पर जहाँ किसी आम व्यक्ति की नजर ना पड़े ऐसी जगह पर रखनी चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਲੂ, ਤਾਂ ਉੱਲੂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਰੁੜ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ।